हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के इस स्पेशल श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स। इस छठा अध्याय है आदि खंड का, इसका नाम है द लॉर्ड बिगिंस स्टडीइंग एंड हिज चाइल्डहुड मिसचीफ। तो सुबह और कल रात की क्लास में हमने कुछ भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल्यावस्था की लीलाओं का चर्चा किए थे। अब पौगंड लीला चालू, यानी 5 वर्ष तक की जो लीलाएं होती हैं उनको बाल्य लीलाएं कहा जाता है। अब 5 वर्ष के पश्चात जब जो भगवान अ, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उसकी लीला चालू होती है और इसमें उनके कुछ मिस्चिफ एक्टिविटी उसको भी चर्चा करेंगे। हे नमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल, हाथे खड़ी दीवार हैला सिकाल। In this way, Gauranga, who is not different from Gopal, enjoyed his pastime. Soon the time came for the Lord to begin reading and writing. हे नमते मतलब इस प्रकार से, मतलब पिछले अध्याय में जिसे हमने चर्चा की ये कैसे ब्राह्मण का उद्धार करते उसको दर्शन देते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी लीला, ऐसे अद्भुत लीलाएं चलती रहती हैं। पिछले अध्याय में जो हमने चर्चा किया था सुबह लगभग 1 सवा घंटे क्लास में, तो चैतन्य महाप्रभु की एक एक दिन की एक छोटी सी लीला का वर्णन। ऐसे प्रतिदिन कुछ न कुछ महाप्रभु ऐसी अद्भुत लीलाएं करते थे जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है पूर्ण रूप से। और लेकिन कुछ कुछ लीलाओं को बस प्रकट किया जा रहा है संक्षेप में। अब इस तरह से कर लीला करते करते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा बड़े हो गए। अब उनको जो है पढ़ाई लिखाई करने का समय आ गया। शुभ दिन शुभ क्षण मिश्र पुरंदर, हाथे कड़ी पुत्रेर दिले न विप्रवर। तो किसी शुभ समय पे शुभ दिन में जगन्नाथ मिश्रा उनको अपने पुत्र को हाथे खड़ी पुत्रेर दिले न विप्रवर, तो अपने पुत्र को एजुकेशन यानी पढ़ाई चालू करने के लिए हाथ में कड़ी लिखने का देते हैं। वो भी एक संस्कार की तरह है। मतलब वो जैसे आज के समय में बच्चों को फर्स्ट टाइम पेंसिल देना ताकि वो कुछ लिखना प्रारंभ करें। किछु से मिलिया सकल बंधुगण, कर्ण भेद करि लेना श्री चूड़ाकरण। Then, after a few days, all the family friends came to observe the ceremony of the child's ear piercing and shaving of the head, leaving only a शिखा। मुंडन सेरेमनी भी कुछ समय पश्चात महाप्रभु का हो गया। और कर्ण कर्ण वेद सेरेमनी बोलते हैं इसको। दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखियाय, परम विस्मित है सर्व जन चाय। The Lord could write the letters of the alphabet after seeing them only once. Everyone was astonished to see this. तो निमाई पंडित, इसलिए पंडित अभी, अब आप पंडित बनेंगे, पहले निमाई बालक थे, अब धीरे धीरे पंडित बनेंगे। तो पंडित होने का सबसे पहला प्रमाण प्रस्तुत करती है, केवल एक बार किसी अक्षर को देख करके उसको एज इट इज लिख देते थे। तीन दुई तीन ते पढ़िला सर्व फला, निरंतर लिखे न कृष्णेरा नाम माला। Within 2 or 3 days, the Lord completed his study of the conjunct letters. He then constantly wrote various names of Krishna. 2 या 3 दिन में ही निमाई पंडित लिखना पढ़ना जान गए और सब अक्षर लिख लेते थे और भगवान के कृष्ण के अलग अलग नाम को लिखना चालू कर दिए। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहर निशा लिखे न पढ़े न कुतूहली। तो अहर निशा दिन रात केवल लिखते रहते थे राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, और उसको दिन रात लिखते थे, उसी को पढ़ते रहते थे बड़े उत्साह पूर्वक। कुतूहली, कुतूहली मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ। शिशुगण संग पढ़े वैकुंठेर राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आए। The most fortunate persons of Nadia saw the Lord of Vaikuntha study with other young boys. वैकुंठेर राय, वैकुंठ के पति जो है अन्य अपने मित्रों के साथ क्या है पढ़ाई कर रहे हैं। तो बड़े ही भाग्यवान लोग इस लीला को देखते हैं। परम सुकृति देखे, जिसके पास परम सुकृति प्राप्त किया था वही लोग इस लीला को देख पाते हैं। की माधुरी करी प्रभु काखा गाघा बोले, ताहा सुनिते ही मात्र सर्व जीव भोले।
The Lord sweetly recited the Bengali alphabet ka kha ga gha. Everyone who heard him was captivated. तो बड़े मधुर तरीके से काका काका बोलते थे, और जो भी सुनता था वो बड़े ही आनंद को प्राप्त करते थे, उनको कैप्टिवेट यानी आकर्षित कर लेते। माधुरी मीन्स स्वीटनेस और इंचैंटिंग। अद्भुत करे न क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, यखन ये चाहे से ही परम दुष्कर। श्री गौर सुंदर परफॉर्म वंडरफुल पास्ट टेंस, अद्भुत क्रीड़ा करते थे। ही वुड डिमांड थिंग्स दैट वर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, और ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त करना चाहते थे कि जो असंभव है। जैसे भगवान कृष्ण, कृष्ण लीला में चांद को देखेंगे तो चांद चाहिए, अब वो चाहिए ही चाहिए, जिद कर लेते थे। आकाश से उड़िया जाए पक्षी ताहा चाहे, ना पाइले कांदी या डूलाए गड़ी जाए। If he saw a bird flying in the sky, he desired to have it, and when it was not given to him, he would cry and roll in the dust. तो आकाश में पक्षी को उड़ता देख करके डिमांड करते थे कि मुझे चाहिए। अब कौन लाके पक्षी देगा, वो कहाँ से कौन पकड़ेगा उसको। तो नहीं मिलने पे रोते थे और जमीन पे लोटपोट करते थे। क्षणे चाहे आकाशेर चंद्र तारागण, हाथ पाव आछाड़िया कर एक रंदन। और इसी तरह से सूर्य सितारों को, चंद्र को देखते थे तो उसको भी प्राप्त करना चाहते थे, और रोते थे और अपने हाथ पैर जो है पटक देते थे। सांत्वना करे न सभे, करी निज गोले, स्थिर नहे विश्वम्भर देव देव बोले। Everyone tried to pacify him by taking him on their lap, but Vishwambar did not relent and continued to demand, "Give me, give me." सब लोग अलग अलग तरीके से उनको गोद में लेकर के प्रयास करते थे शांत करने का, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बोलते थे, दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सब एक मात्रा छे महाप्रतिकार, हरि नाम सुनी लेना कांदे प्रभुआर। हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, बोलो हरि हरि। तखन सुस्थिर है चांचल्य पासारी। तो फिर लेकिन there was however one sure remedy. Whenever he heard the names of Hari, he would stop crying. When everyone clapped their hands and chanted the name of Hari, he would be pacified and give up his restlessness. वैसे डिमांड करते थे, उनको कोई भी शांत नहीं कर सकता था, लेकिन एक ही इसका उपाय होता था, हरि हरि। भगवान का नाम लेके ताली बजा के जब लेते थे तो उससे फिर वो शांत हो जाते थे। बालकेर प्रीत्य सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ ग्रह हैला श्री वैकुंठ धाम। तो इस प्रकार से बालक जो है प्रैक्टिकली दिन भर सबको नाम जप कराते ही रहते थे, और इस तरह से जगन्नाथ मिश्र का जो घर है वो क्या बन गया, वैकुंठ धाम बन गया। वैकुंठ धाम, भगवान का नाम हमेशा वहां पर उच्चारण हो रहा है। एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि यह प्रभु को न करे न करंदन। लेकिन एक दिन ऐसा अद्भुत चीज हो गया कि सब लोग हरि हरि तो बोल रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी निमाई जो बालक है वो रोना चालू बंद ही नहीं कर रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। सबको आश्चर्य हो रहा है, ये क्या बात हो गई भाई। पहले रोते थे, चुप नहीं होते थे, हरी हरी बोलते थे तो चुप हो जाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन अभी तो ये हरी हरी बोलने पे भी शांत नहीं हो रहे हैं। सबई बोले ना सुना बाप रे निमाई, भाला करी नाच ए हरि नाम गाई। तो सब बोलते थे, हे निमाई सुनो, हे मेरे बाप। बाप बंगाली में प्रेम से बच्चे को भी बाप बोलते हैं, कि मेरे बाप निमाई सुनो, कम एंड डांस नाइसली वाइल वी चैंट द नेम ऑफ हरि। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तुम आओ, अच्छा डांस करो, यहाँ पे नृत्य करो। ना सुने वचन कारो करा एक क्रंदन, सबे बोले बोला बाप कांद की कारण। लेकिन फिर भी कुछ सुनते नहीं थे और रोते रहते थे, रोते रहते थे। सब लोग पूछते हैं कि बोलो, हे मेरे बाप, हे मेरे प्रिय पुत्र, बच्चा, बोलो, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। अब देखिए एक अद्भुत लीला यहाँ पे महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। निमाई क्या बोल रहे हैं, सबाई बोले ना बाप की इच्छा तो मार, से द्रव्यानि दीबा ना कांदा हार। बताओ मेरे बाप, तुमको क्या चाहिए, जो तुमको चाहिए हम उसको ला के देंगे, रो मत, रो मत। यही प्रथा चल रही है ना आज भी। बच्चे रोते हैं तो माँ बाप उनको जब नहीं शांत करा पाते तो बोलते हैं, क्या चाहिए तुमको, बोलो क्या चाहिए, रो मत। प्रभु बोले, यदि मोर प्राण रक्षा चाहा,
तबे झाट दुई ब्राह्मणेर घरे जाहा। तो अगर आप मेरे जीवन को बचाना चाहते हैं, छोटा सा बालक है 5-6 साल का, और बोल रहे हैं अगर आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो तुरंत जाइए दो ब्राह्मणों के घर में। अब उनका नाम बताएंगे। वो ब्राह्मण के घर में, जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, ए दुई स्थाने अमार आछे अभिमत। एकादशी उपवास आजी से दुहार, विष्णु लागी करिया छे यत उपहार। शेषव नैवेद्य यदि खाई बार बारे पाए, तबे मुई सुस्त हैया हाथिया वेदान। तो महाप्रभु बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पे जगदीश और हिरण्य के नाम के दो महान भक्त हैं, और मैं उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। आज एकादशी है और वो लोग तो उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के अनाज के व्यंजन बनाए हैं भगवान को। यानी एकादशी के दिन हमको तो फास्टिंग करना है, हमको अनाज नहीं खाना है, लेकिन भगवान को मत भूखा रखिए, भगवान को फास्टिंग मत कराइए, उनके लिए बनाना चाहिए, अनाज बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, फिर हमको नहीं खाना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए किसी जो नहीं पालन करते हैं व्रत। कोई स्ट्रीट में स्वीपर है, ये सब उनको बांट सकते हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो दोनों तो महान भक्त हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि एकादशी में जो फास्ट करते हैं वो महान भक्त बनते हैं। तो महान भक्त हैं जगदीश और हिरण्य, तो मेरे महान भक्त हैं। आज एकादशी है, वो लोग तो फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विष्णु के लिए बहुत सारा नैवेद्य बनाया है। हाँ, तो अगर मैं वो मुझे आप ला के दो, वो मैं खा लूंगा, तब मैं जो है स्वस्थ हो जाऊंगा वापस से और चल फिर पाऊंगा। ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। असंभव सुनिया जननी करे खेद, हे न कथा कहे ये न है लोक वेद। Hearing this impossible proposal, Mother Sachi lamented, "You are requesting something that is not sanctioned in the Vedas or in ordinary dealings." सच्ची माता बोल रही है कि ये तो असंभव है। आप वो चीज प्रार्थना कर रहे हो जो कि वेदास के बाहर है, ये संभव नहीं है। एकादशी के दिन ऐसे नहीं खा सकते अनाज। सबाई हसे न सुनी शिशुर वचन, सबे बोले दिबा बाप संबर क्रंदन। लेकिन सब लोग ये सुन के थोड़ा मुस्कुराए, हंसने लगे, और सब बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ला के देंगे, आप रोना बंद करो, पहले तुम ला के देते हैं। परम वैष्णव से ही विप्रत चंद, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन। तो वो दो ब्राह्मण बहुत महान भक्त थे भगवान के, और जगन्नाथ मिश्र के बहुत प्रिय से मित्र भी थे। सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोषे पुण्यत हैला सर्व कलेवर। तो ये दोनों ब्राह्मणों को जब ऐसा बताया कि निमाई बालक ऐसे ऐसे अनुरोध कर रहा है, तो बड़े संतुष्ट हो गए। और वो द्वि विप्र बोले महाअद्भुत कहानी, शिशुर ए मत बुद्धि कबू नहीं सुनी। तो दो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि एक ऐसे छोटे से बालक का इस प्रकार का बुद्धि हमने कभी नहीं सुना। इस प्रकार से वो डिमांड कर सकता है, इतना बुद्धिमान है। के मते जानीला जी श्रीहरिवासर, के मते वा जानीला नैवेद्य बहुतर। उनको आश्चर्य हो रहा है कि इस छोटे से बालक को ये कैसे पता चला कि आज हरिवासर है, यानी एकादशी है, और ऊपर से उसको ये कैसे पता चला कि हम लोग एकादशी में खुद तो फास्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए हमने इतने सारे विविध प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। तो वो आश्चर्यचकित में पड़ गए। बुचिलान ऐसी सूर परम रूपवान, अतएव ये देह गोपाल अधिष्ठान। तो वो सोच रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि ये जो पुत्र है ये बहुत आकर्षक है, इसलिए गोपाल स्वयं इसके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। देखिए ये कथा कितनी अद्भुत है ना। कथा से हृदय को परम शांति मिलती है, तो निद्रा देवी भी आ जाती है। हाँ आकाश प्रभु, ऑनलाइन वाले भक्त लोग सुन रहे हैं ना, वो भी तो नहीं सो रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हैं, ऋषभ ऋषभ प्रभु भी सुन रहे हैं, ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ भक्त लोग जो है वो तपस्या किए हैं, सुबह से जप कर रहे हैं। शायद 64 माला हो गया ना, अभी नहीं हुआ, अच्छा प्रोसेस में आज फास्टिंग भी है ना, पूरा निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं। 1 बजे के आसपास तो मुझे भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा कमजोरी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है भगवान का कथा बोलने में। अभी शाम को 7 बजे भी एक कथा करना है उधर भी, लेकिन 6 बजे तक तो देखते हैं कैसा हालत रहता है। ऐसी सूर देहे क्रीड़ा करे नारायण, हृदय वसीय से ही बोलाए वचन।
तो वो सब लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस शिशु के देह में इतना सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है, तो शायद इस शिशु के, इस बालक के शरीर में नारायण वास करके लीला कर रहे हैं, है ना। और वही इसके हृदय में उपस्थित होकर के ये सब बोल रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि यही साक्षात नारायण है। सब ऐसे ही सोच रहे हैं। मने भाभी तुई विप्र सर्व उपहार, आनिय दिले न करी हरिष अपार। तुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार, सकल कृष्णेर स्वार्थ हैल अमार। कृष्ण कृपा हैले मन बुद्धि है, दास बिनु अन्य ये बुद्धि कबू नाय। तो वो दोनों बड़े प्रसन्नचित होकर के अपना जो भी नैवेद्य विष्णु के लिए बनाए थे सब लेके आ गए। वो सोचे कि हे बालक ये लो आप खाओ, क्योंकि हमको लगता है कि आप खाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा कृष्ण ही मांग रहे हैं। तो आपको खिला करके हमको मालूम है हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण जो है कृष्ण हमको आशीर्वाद देंगे। कृष्ण कृपा है मन बुद्धि है, क्योंकि कृष्ण की कृपा से इस प्रकार की आप छोटे बालक हो, आपके पास ये बुद्धि कहाँ से है? कृष्ण की कृपा से है, यानी कृष्ण ही ये सब दे रहे हैं। अनलेस वन इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड ही कैन नॉट हैव सच इंटेलिजेंस। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड यार लो मकुब्य गणी। विदाउट परफॉर्मिंग ड्यूटी सर्विस नो वन कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड चैतन्य, फ्रॉम हुज हेयर कोर्स इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस एमिनेट। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि बिना भक्ति के कोई भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता है, जिनके लोग कूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे, चक्षु भरी देखे जन्म जन्म मेरा किंग करे। तो वही भगवान, वही परम भगवान एक शिशु के रूप में इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। और जो भगवान के नित्य सनातन दास हैं, वो इनको पूरा अपने नेत्रों से पूर्ण संतुष्टि के साथ इनको विटनेस करते हैं या देखते हैं। संतोष हैल सब पाई उपहार, अल्प अल्प किछु प्रभु खाइल सबार। तो सब जो है खुश हो गए, और निमाई पंडित जो बालक थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाने लगे। हरिष्य भक्त तेरे प्रभु उपहार खाए, कुशिल सकल वायु प्रभु र इच्छाए। The Lord joyfully ate the foodstuff that had been offered by his devotees. Thus, by his own will, his intense craving was appeased. इस प्रकार से स्वीकार कर लिए। हरि 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 से बोले सर्वजने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। अब वापस से हरि हरि सब बोलने लग गए, और निमाई बालक नाम सुन करके और अपना ही नाम सुन करके डांस करने लग गए। कथो फेले भूमि ते कथो कारो गाय, ए मत लीला करे त्रिदशेर राय। Some of the prasad fell on the floor and some fell on the people present there. In this way, Tridas Rai performed his pastimes. इस प्रकार से निमाई बालक प्रसाद खाते खाते डांस कर रहे हैं अपने ही नाम को सुन करके। तो कुछ प्रसाद नीचे गिर रहा है, कुछ लोग आसपास जो लोग देख रहे हैं दर्शनार्थी हैं उनके ऊपर गिर रहा है। इस प्रकार से लीला ये प्रभु रे सर्व वेदे पुराणे वाखाने, हे न प्रभु खेले सच्ची देवी रे अंगने। जिन भगवान को पूरे वेदास पुराणों में गुणगान किया जाता है, वो सच्ची माता के आंगन में इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते हैं। दुबीला चांचल्य रसे प्रभु विश्वम्भर, समहति चपल यत द्विजेर कोणर। Lord Vishwambar drowned in the mood of a restless child as he sported with other restless Brahmana boys. तो शरारत शरारत के मूड में, शरारत करने के मूड में पूरी तरह से डूब जाते थे भगवान विश्वम्भर अपने अन्य शरारती बालकों के साथ जब लीला करते थे। सबार सहित गिया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखिते नाही पारे को न जने। As the Lord went to study at various places with his friends, no one was able to control him. कल ने अलग अलग स्थानों में जाकर के पढ़ाई करते रहते थे, कोई उनको नियंत्रण नहीं कर सकता। अन्य शिशु देखी लेकर आए कुतूहल, सेहा परिहास करे बाजा एक कोंडल। Whenever the Lord met some new boys, he would tease them, and when the other boys retaliated, a quarrel broke out. तो जब कभी नए मित्र लोग, नए लड़के मिलते थे, तो उनको वो चिढ़ाते थे अपने सखाओं के साथ मिल करके, और वो जब रिटेलिएट करते थे तो फिर लड़ाई झगड़ा भी करते थे। ऐसे साधारण बच्चों की तरह इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु बालक सब जिने प्रभु बले, अन्य शिशु गण यत सब हारी चले। So, by the strength of the Lord, he and his friends always won such quarrels, and otherwise would live in defeat. तो भगवान निमाई बालक और उनके जितने मित्र थे
वो हमेशा विजयी होते थे। बाकी जो दूसरे गांव से अगर कोई बालक लोग आते थे कभी, तो सब हार के भाग जाते थे। धुलाए दूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर। When Lord Gaur Sundar became grey with a covering of dust and decorated with drops of ink, he appeared most enchanting. तो इस प्रकार से पूरा दिन भर अलग अलग स्थान में जाकर के कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे, कुछ बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, तो पूरे शरीर में धूल दूसर हो जाता था। और लिखने के कारण पूरे शरीर में अलग अलग जगह इंक लग जाता था, तो इसके कारण उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी, बड़े सुंदर दिखते थे। और सुंदर। पढ़िया सुनिया सर्व शिशु गण संगे, गंगा स्नाने मध्याह्ने चले न बहुरंगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए सुबह से मध्याह्न मतलब दोपहर तक, अलग अलग जगह जा जाके। और वो पढ़ाई लिखाई तो क्या है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की लीला ही कर रहे हैं। और उसके बाद फिर गंगा स्नान करने आफ्टरनून में चले जाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार से। अब गंगा स्नान की लीला सुनिए। भजिया गंगाए विश्वम्बर कुतूहली, शिशु गण संग करे जल फेला फेली। विश्वम्बर एंड फ्रेंड्स eagerly entered the Ganges। बड़े उत्साह के साथ सबके सब मित्रों को लेकर के विश्वम्भर जो है गंगा में छलांग लगा देते थे। और फिर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक फेंक के खेला खेली करते थे। नदी यार संपत्ति व के बलिते पारे, असंख्यात लोक एको घाटे स्नान करे। एक अद्भुत चीज है, जिसको श्रद्धा होगी वही समझ पाएगा कि नवद्वीप के ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसके नवद्वीप के एक एक घाट में असंख्य लोग वहां पे स्नान करते थे। असंख्य लोग एक एक घाट पे, इतना अद्भुत ऐश्वर्य। कतेक व शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जानी कतेक शिशु मिले ताहि आसी। I am unable to say how many saints, ascetics, householders, sannyasis and children came there to take bath। वृंदावन दशा को लिख रहा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कितने जो हैं संत, तपस्वी, गृहस्थ, सन्यासी, बच्चे हर दिन वहां पे एक एक घाट में स्नान करने आते थे। नवद्वीप के, ये नवद्वीप के शोभा का वर्णन कर रहा है ऐश्वर्य। सबारे लैया प्रभु गंगाए शांतारे, क्षणे डूबे क्षणे भासे नाना क्रीड़ा करे। तो सबको लेकर के एज द लॉर्ड स्वयं इन द गैंजेस विद एसोसिएट्स, सबको लेकर के इस प्रकार से तैरते थे नदी में। और कभी तैर के बिल्कुल अंदर चले जाते थे, कभी ऊपर ऊपर तैरते रहते थे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने सखाओं के साथ, बच्चों के साथ लीला करते थे। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सभाकार गाये लागे चरणेर नीर। While engaged in water sports, Lord Gaur Sundar would splash water with his feet on those nearby। इस प्रकार से कई बार जल नदी में रहते हुए, तैरते हुए, कई बार नदी से ही अपने पैर से जल फेंक फेंक के आसपास के लोगों के ऊपर जो है वो जल फेंकते थे ऐसे। सबे माना करे तबु निषेध न माने, धरि तेउ केहा नाही पारे एक स्थाने। People forbade him from doing this, but the Lord ignored them and they were unable to catch him। तो लोग परेशान होकर के मना करते थे, डांटते थे, लेकिन सबका इग्नोर करके और ये सब लीला करते रहते थे, कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। रोकने का प्रयास करता था, कोई पकड़ नहीं पाता। पुनः पुनः सबारे कराए प्रभु स्नान, कारे छोए कारो अंगे कुल्लोल प्रदान। कुल्ला कर देते। The Lord compelled everyone to bath again and again by touching them or spitting on them। विशेष रूप से जो ब्राह्मण लोग होते थे, बेचारे स्नान स्नान करके सोचते थे कि चलो हो जाएंगे, अब भगवान का थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, तो जैसे बाहर निकलते थे उनके ऊपर कुल्ला कर देते थे। फिर वापस से जाते थे उन बेचारे नहाने के लिए, फिर बाहर निकलते थे, फिर कुल्ला कर देते थे। वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे, बताओ। भगवान के मुख से कुल्ला प्राप्त कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अपवित्र हो गए फिर वापस स्नान करने जा रहे हैं। नहीं, भगवान उनको और पवित्र बनाने के लिए बार बार कुल्ला कर देते। न पाइया प्रभुर ना गाली विप्रगणे, सबे चलिले न तार जन के स्थाने। तो लेकिन उनको रोकने का प्रयास करते थे, डांटते थे, पकड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन पकड़ नहीं पाते थे। तो फिर फाइनली ये ब्राह्मण लोग सोचे कि इनके पिताजी के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे।
सुना सुना वह मिश्र परम बांधव, तुम्हार पुत्र अपनायक हिस। हे ब्राह्मण लोग बोले, हे मेरे जगन्नाथ मिश्रा, सुनिए सुनिए, आज हम आपके प्रिय पुत्र के कुछ क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, सुनिए क्या क्या वो करता रहता है, उसके मिसडीड्स। भालमते करीते ना पारी गंगा स्नान, केहा बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। तो किसी ने, किसी ब्राह्मण ने बोला कि ये जो है हमको अच्छे से स्नान भी नहीं करने देता है। हाँ, और जब हम वहां पे गंगा में जाकर के अपना गायत्री करते हैं ध्यान पूर्वक, तो आकर के हमारे ऊपर कुल्ला कर देता है, पानी फेंकता है, हमारा ध्यान भंग करा देता है। आरो बोले कार्य ध्यान कर, ए देखा कली युगे नारायण मोहि प्रत्येखा। भरत देखा। तो कोई कंप्लेन किया कि अ, बोलता है कि आपका पुत्र हमारे पास आता है, और जब हम ध्यान करते हैं, गायत्री जप करते हैं गंगा नदी में स्नान करते हुए, तो वो हमारे पास आके बोलता है कि अरे, तुम लोग किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो, कलयुग में मैं ही नारायण हूँ, इधर उधर क्या देख के ध्यान कर रहे हो, इधर देखो मैं इधर उपस्थित हूँ, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो मैं साक्षात इधर आ गया हूँ। केहा बोले मोर शिवलिंग करी चूरी, केहा बोले मोर लाए पलाए उतरी। तो कोई बोलता है कि मेरा शिवलिंग ही चुरा के ले गया, मैं पूजा किसका करूंगा। और कोई बोलता है कि मेरे मैं गमछा पहन के अंदर गया था स्नान करने के लिए, धोती बाहर ही छोड़ दिया था, धोती लेके ही भाग गया, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा। अच्छा, केहा बोले पुष्प दूर्वा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजी बार सज्ज विष्णुर आसन, आमी करी स्नान हेथा वैसे से आसने, सबा खाई परी तबे करे पलायने। तो कोई बोलता है कि हमने विष्णु के लिए फूल, दुर्वाग्रास, भोग, चंदन और उनका आसन गंगा नदी के तट पे रख करके स्नान करके आते थे, सोचेंगे भगवान का पूजा करेंगे। इतने में वो आकर के क्या करता है, भगवान के आसन में खुद बैठ जाता है और सारा भोग खा लेता है, और जो चंदन रहता है अपने शरीर में लगा करके अपने आप को फूल से सजा करके और भाग जाता है। इस प्रकार की हरकतें करता है आपका ये बालक, हमको अपना धर्म भी नष्ट करा देता है। आरो बोले तुम्ही केने दुख भाव मने, यार लागी कैला से ही खाई ला अपने। तो दूसरे ब्राह्मण ने बोला कि आपका बालक इस प्रकार से फिर पहले तो ये कार्य करेगा, और उसके बाद हम जब उसको डांटते हैं तो बोलता है कि आप लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो, मेरे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जिन लोग जिसके लिए आप ये सब लेके आए थे उसने खा लिया, आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। हाँ, कैसा मायावादी बन गया, अपने आप को नारायण बोलता है। केहा बोले संध्या करी जले ते नामिया, डूबा दिया लैया या चरण धरिया। कोई और बोलता आई वॉज स्टैंडिंग द वाटर चैंटिंग माई गायत्री, ही ग्रैब माई फीट एंड पुल मी डाउन। कि मैं गंगा नदी में गायत्री कर रहा था, कमर के ऊपर तक डूब के गायत्री करते हैं, तो उधर से पीछे से आता है और हमारा पैर पकड़ के खींच देता है, हमको डुबा देता है। इस प्रकार से हरकत करता है। केहा बोले हमार न रहे साजी धूती, केहा बोले हमार चोराए गीता पुंथी। कोई बोलता है कि ऑलवेज टेक्स माई फ्लावर बास्केट एंड फ्रेश क्लॉथ, कि मेरा जो भी मैं फूल का लेके आता हूँ बास्केट वो, और मेरे कपड़े सब लेके चला जाता है। कोई बोलता है कि मेरा तो भगवत गीता ही चुरा लिया, बताइए। अभी भगवत गीता क्या करेगा, किसी का तो चलो भोग चुरा लिया खा लिया तो उसको कुछ मिल रहा है, किसी का कपड़ा लेके चला गया नया नया तो चलो पहनेगा वो, फ्लावर ले लिया तो अपने को डेकोरेट करेगा, गीता भागवत क्या करेगा, ये तो छोटा बालक ही है, मेरा गीता ही उठा के ले गया। केहा बोले पुत्र अति बालक अमार, करने जल दिया तारे कांदा है अपार। तो कोई कंप्लेन करता है कि माई सन इज वेरी यंग एंड योर सन मेक्स हिम क्राई बाय पुटिंग वाटर इन हिज ईयर्स। कि मैं अपने पुत्र को लेके जाता हूँ गंगा स्नान करने के लिए, मेरा छोटा सा बालक है, तो आपका पुत्र आकर के उसको उसके कान में पानी डाल डाल के उसको परेशान कर देता है और उसको रुला देता है। हम बहुत परेशान हो गए इससे। यह बोले मोर पृष्ठ दिया कांदे चढ़े, मुई रे महेश बलि झांप दिया पड़े। तो कोई बोलता है कि हमारे पीछे से आता है, हमारे कंधे में चढ़ जाता है और कंधे से ऐसा छलांग मारेगा गंगा में, और ये बोलेगा कि मही महेश हूँ, मही महेश हूँ, मुही रे महेश। इस प्रकार से परेशान कर देता है।
केहा बोले वैसे मोर पूजा र आसने, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजा यापने। और कोई बोलता है हमारे विष्णु के आसन में बैठ करके सब कुछ जो खा लेता है, और इस प्रकार से सब डिस्टर्ब कर देते हैं। स्नान करी उठिले बालू कते अंगे, यते का चपल शिशु से तारा संगे। और इस जब हम कोई बोलता है कि हम जब आ जाते हैं स्नान करके गंगा से, तो हमारे ऊपर जो है बालू फेंकता रहता है। और इस प्रकार से ही सराउंडेड बाय ऑल अदर मिस्chievous बॉयज, और इस प्रकार से खुद और अपने ऐसे ही अपने तरह के शरारती बालकों के साथ इस प्रकार से हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। स्त्री वासे पुरुष वासे कराए बदल, परिवार बेला सब लज्जाए विकल। तो कई बार ये क्या करता है, घाट अलग अलग होते थे, स्त्रियों का स्नान करने का घाट अलग है, पुरुषों का स्नान करने का घाट अलग है। तो जब स्नान करते हैं तो स्त्रियों के कपड़े लाके हमारे घाट पे रख देता है, हमारा कपड़े ले जाके उनके घाट पे रख देता है। इस प्रकार से सब जो है शर्मिंदगी में चले जाते हैं। परम बांधव तुमी मिश्र जगन्नाथ, नित्य ही मत करे कही तो मात। हे जगन्नाथ मिश्र, आप हमारे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हम आपको ये सब सूचना दे रहे हैं, ताकि आप अपने बच्चे के ऊपर नजर रख सकें। द्विपुरा द्विप्रहरेयु नाही उठे जल हईते, देहावताहार भाल ठाकी बेके मते। He remains in the water up to 6 hours. So how will his body remain fit? बोल रहे हैं कि 2 प्रहर तक, यानी 6 6 घंटे ये पानी में घुसा रहता है, इसका शरीर कैसे चलेगा? तबीयत नहीं खराब होगी तो क्या होगा? इसलिए हम आपको इन सूचना दे रहे हैं कि दिन में 6 6 घंटे ये गंगा में स्नान करते हुए क्रीड़ा करते रहता है, खेलते रहता है। हे न काले पार्श्ववर्ती यते कबालिका, उपमने आई लेना सची देवी यथा। ये तो हो गए ब्राह्मणों के कंप्लेन, जगन्नाथ मिश्रा को कर रहे हैं। अब जो है, अब बारी हुई जो आसपास के जो लड़कियां हैं, कन्याएं, वो भी आती हैं। अब सची माता के पास आकर के बड़े गुस्से में वो भी कंप्लेन कर रही हैं। अब उनकी कंप्लेन सुनी। सची रे संबोधि या सब बोले न बचन, सुना ठाकुरानी निज पुत्र रकरम। हे ठाकुरानी, आप सुनिए, आपके पुत्र का क्या 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 करता है, इसका क्या करम है, सुनिए क्या किया है इसने। वसन करे चूरी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल दे करे द्वंद। वो हमारा ये कपड़े चुरा लेता है और बहुत ही बेकार तरीके से बात करता है। और जब हम उसको उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, तो हमारे ऊपर पानी फेंक देता है और फिर झगड़ा करने लग जाता है। ऐसा है आपका बालक। व्रत करी बारे यत आनी फूल फल, चढ़ाई या फेले बलक करी या सकल। और बलपूर्वक हमारे पास जो भी फल फूल रहता है, जो हम पूजा के लिए लेके आते हैं, वो सब लेकर के और इधर उधर फेंक देता है। स्नान करी उठिले बालू कते अंगे, यते कचपल शिशु से ही तार संगे। और जब हम स्नान करके बाहर आते हैं तो हमारे ऊपर बालू फेंकता है अपने सारे मित्रों के साथ मिल करके। अलक्षित आसी करने बोले बड़ बोल, केहा बोले मोर मुखे दिले का कुलोल। He sneaks up behind us and shouts in our ears, one of the girls said. He spit water in my face. तो एक कन्या बोली कि हम जब जैसे जा रहे होते हैं तो अचानक से हमारे पीछे से आएगा और कान में बड़े जोर से चिल्ला देगा, हम भयभीत हो जाते हैं। और एक एक कन्या बोली कि हमारे तो मुंह में ये कुल्ला कर देता है। इस प्रकार का ये कर रहा है। ओ ओकडार बिछी ते किसेर भीतरे, तेहा बोले मोरे चाहे विभा करी बारे। तो कोई बोला कि हमारे ऊपर ओकड़ा बीज जो है डाल देता है हमारे बालों में। ओकड़ा बीज होता है जिसके कारण खुजली होने लग जाती है, तो कभी हमारे ऊपर वो थूक देता है। और कोई कन्या बोली कि मेरे को बोलता है कि मेरे से विवाह करना चाहता है। ये आपका बालक कितना है बताइए? वो बोलता है मेरे से विवाह करना चाहता है। प्रतिदिन प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हार निमाई की बा राजा कुमार। इस प्रकार से ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई बड़े किसी बहुत बड़े राजा का पुत्र है। पूर्वे सुनीलान ये न नंदेर कुमार, से मत सब करे निमाई तुम्हार। जैसे हम भागवत कथा में सुने हैं कि नंद कुमार कृष्ण जिस प्रकार से
शरारत करते हैं, वैसे ही तुम्हारा बालक निमाई भी उसी प्रकार से शरारत करता है। दुखे बाप माये रे पली ये दिने तत्क्षणे कोंडल हाई बे तोमासने। When we tell our parents about your son's mischief, they will surely quarrel with you. तो बोल रही हैं कि देखिए, अभी तक हमने अपने माता पिता को बताया नहीं है, हम आपके पास आके सूचना दे रहे हैं। अगर हमने अपने माँ बाप को बता दिया इस प्रकार से आपका बालक ऐसे ऐसे करता है, तो वो आ जाएंगे और आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। निवारण कर छाट आपन छायाल, नदी आए हे न कर्म कबू न हे भाल। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने पुत्र को संभालिए। इस प्रकार के कार्य नदिया में, नवद्वीप में ये शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं है। सुनिया सेना महाप्रभु रजननी, सबे को लेकर या बले न प्रिय वाणी। तो ये सब कंप्लेन सुन करके माता सची जो है इस्माइल की हंसने लग गई, और उन सभी कन्याओं को गले लगा ली और उनको बड़े प्रेम पूर्वक बोलने लग गई। क्या बोल रही? निमाई आइले आजी वाद्या मुंह बांधिया, आर्य न उपद्रव न ही करेगी या। तो माता सच्ची बोल रही है, आप टेंशन मत लो। आज जब निमाई वापस आएगा तो हम उसको बांध दूंगी, मैं उसको बांध दूंगी और उसको छड़ी से पिटाई करूंगी, तो फिर आपको कभी वापस से डिस्टर्ब नहीं करेगा। सचिर चरण धूलि लाया सब सिरे, तबे चली लेना पुनः स्नान करी बारे। जिस प्रकार से वो उन कन्याओं को संतुष्ट कर दिया माता सची ने, सची माता के चरण को स्पर्श करके वो खुशपूर्वक खुशी होकर के निकल गई स्नान करने के लिए। यते का चापल्य प्रभु करे यारसने, परमार्थे सबार संतोष बड़े मने। तो हालांकि निमाई इस प्रकार की शरारतों को कंप्लेन लेके तो आई थी, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उन सबको बड़ा संतुष्टि की प्राप्ति होती थी। जैसे जब गोपियों के घर में जा जाके कृष्ण बलराम माखन चोरी करते थे, तो बाहर से तो आके वो कंप्लेन करती थी, लेकिन वास्तव में अंदर से वो बहुत संतुष्टि को प्राप्त करती थी। कौतुके का हिते आय से न मिश्र स्थाने, सुनी मिश्र तर्जे गर्जे सदम्भ वचने। So people came to complain to Jagannath Mishra for amusement, but he became upset and angrily replied. तो जगन्नाथ मिश्रा क्या बोलते हैं? नीरवती जे व्यवहार करे सबारे, भाल मते गंगा स्नान न दे करी बारे। दिस बॉय बिहेव्स लाइक दिस एवरी डे, ही डजंट अलाउ एनीवन टू पीसफुली टेक बाथ इन द गैंजेस। तो जो ब्राह्मण लोग आए थे वो भी जगन्नाथ मिश्रा को इस तरह से बोलते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है मिश्र जी, ये आपका जो पुत्र है ये हर दिन ऐसे ही करता है, और जो भी वहां पे स्नान करने के लिए आता है उनको कभी भी शांति से स्नान नहीं करने देता। यानी ऐसे हजारों लाखों लोग आते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, सबको ऐसे परेशान करता है। पूरा दिन तो गंगा नदी में ही रहता है, 6 6 8 8 घंटे वहीं पे अपने जो है शरारती बालकों सखाओं के साथ खेलता रहेगा, और जो भी स्नान करने आएगा पूजा पाठ करने के उद्देश्य से, तो उनको इस प्रकार से डिस्टर्ब करता रहता है। यही झाट यान तार साष्टी करी बारे, सबे राखी लेह के हा राखी ते न पारे। I am going to punish him right now. Although they all tried to pacify Jagannath Mishra, they were unable. तो जगन्नाथ मिश्रा तो ये सुन करके बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले, आज मैं इसको सुधारूंगा, चलो आज मैं इसको जो है पनिशमेंट दूंगा। तो ब्राह्मण लोग सोचे, अरे अरे हमने ज्यादा ही लगता कंप्लेन कर दिया। जो भी है निमाई बालक तो है, तो इतना सुंदर इतना मनमोहक आकर्षक है, अब उनके पिताजी या मिश्रा जी इतने क्रोधित हो गए हैं, मारेंगे अच्छी बात नहीं है। तो फिर सांत्वना भी देते हैं, बोलते हैं ठीक है बच्चा है सुधर जाएगा, आप उसको प्रेम से समझाइए, थोड़ा जरूरत पड़े तो डांट दीजिए, लेकिन मारिए मत। आप तो आप तो जगन्नाथ मिश्र हैं। क्रोध करी यखन चलिल मिश्रवर, जानीला गौरांग सर्वभूतेरा ईश्वर। इस प्रकार से कंप्लेन प्राप्त करके जब मिश्र जी जा रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र, तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई समझ गए, तो उनके हृदय में परमात्मा के रूप में जान गए कि पिताजी अभी आ रहे हैं क्रोधित होकर के लकड़ी लेकर के पिटाई करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है, सर्वभूतेर ईश्वर, यानी सब जीवात्माओं के आत्म परमात्मा है, वो जान गए। आप क्या करेंगे? गंगा जले केली करे श्री गौर सुंदर, सर्व बालकेर मध्य अति मनोहर। इस प्रकार से जब गंगा जल में भगवान श्री गौर सुंदर लीला कर रहे हैं, और ऐसे अपने कई बालकों के मध्य में बड़े सुंदर दिखते हैं, अति मनोहर। कुमारी का सबे बोले सुना विश्वम्भर, मिश्र आई लेना ये पलाह सत्वर। तो जितनी भी कन्याएं थी
उनको अब दया आ गई। उन्होंने सुना कि जगन्नाथ मिश्रा पिताजी आ रहे हैं छड़ी लेकर के पिटाई करेंगे। तो वही कन्या जो कंप्लेन करने गई थी सची माता के पास, अब बोल रही है, हे विश्वम्भर सुनो सुनो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम जल्दी से इधर से निकल लो, नहीं तो तुम्हारा पिटाई होने वाला है। शिशु कर्ण संगे प्रभु आए धरी बारे, पलाइला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। जगन्नाथ मिश्रा आ रहे हैं वहां पे, उनको ढूंढते ढूंढते हैं, और जितने भी ब्राह्मण कन्याएं हैं वो सब, उनको उनके हृदय में डर आ गया, वो सब वहां से भाग गई। सबारे सिखाए मिश्र ताने कही बार, स्नाने नहीं आई से न तो मारा कुमार। तो और जब जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं गंगा नदी के तट पे, तो निमाई जो है अपने सभी मित्रों को ये शिक्षा दे दिए, बोल दिए कि मेरे पिताजी जब पहुंचेंगे तो उनको बोल देने का कि आपका पुत्र तो आज आया ही नहीं यहाँ पे स्नान करने, है ना, बाकी मैं पीछे से सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो, आप बस इतना बोल देना कि आज निमाई तो आया ही नहीं गंगा स्नान करने, पढ़ने में इतना मग्न हो गया कि पढ़ते ही रह गया, हम अकेले आ गए यहाँ पे स्नान करने। से ही पथे गेला घर पढ़िया सुनिया, आमराव आछी ए ताहार लगिया। तो उनको सिखा दिया अपने मित्रों को कि आप बोल देना कि आज वो स्कूल से डायरेक्ट जो है अपने घर चला गया है, और हम उसका इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वो आया नहीं अभी तक, शायद वो अपने घर डायरेक्ट चला गया है, तो ऐसे आप बोल देना। सिखाइया आर पथे प्रभु गेला घर, गंगा घाटे आसिया मिलीला मिश्रवर। तो इस प्रकार से सिखा के अपने मित्र को, और निमाई निकल गए घर की तरफ दूसरे रास्ते से। और जगन्नाथ मिश्रा जब वहां पे पहुंचे घाट के पास, और पूछते हैं बालकों से, आसिया गंगार घाटे चारी दिखे चाहे, शिशु गण मध्य पुत्र देखिते न पाए। तो गंगा घाट पे आकर के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि मेरा पुत्र किधर है, इस सभी मित्रों के आसपास जाके देख रहे हैं, लेकिन कहीं पे उनको मिला नहीं। मिश्र जग जिज्ञासी न विश्वम्भर कति गेला, शिशु गण बोले आज स्नाने न आइला। तो उनसे पूछते हैं उनके मित्रों से कि विश्वम्भर कहाँ है। तो सब मित्र लोग बोलते हैं कि आज, अरे आज तो वो आया ही नहीं, वो तो आज लगता है डायरेक्ट चला गया स्कूल से घर। सही पथे गेला घर पढ़ी सुनिया, सबे आछी यही तार अपेक्षा करिया। कि आज वो स्कूल से डायरेक्ट घर चला गया, हम तो उसका इंतजार ही करते रह गए यहाँ। चारी दिखे चाहे मिश्रा हाथे बाड़ी लिया, तर्ज गर्ज करे बड़ लाग न पाइया। तो हर जगह अपने हाथ में स्टिक लेकर के जगन्नाथ मिश्रा ढूंढ ढूंढ रहे हैं विश्वम्भर को, और बड़े गुस्से में हैं। और फिर उसके बाद कौतुक के या हार निवेदन कैलगिया, से सब विप्र पुनः बोलाए आसिया। The Brahmanas who had earlier complained to Jagannath Mishra in jest came and spoke to him again. तो जो ब्राह्मण जिन्होंने कंप्लेन किया था, जिनके कंप्लेन को सुन करके जगन्नाथ मिश्रा बहुत क्रोधित हो गए थे, अब वो ब्राह्मण खुद ही आ गए। अब वो ऐसे बोलने लग गए, भय पाई विश्वम्भर पलाइला घरे, घरे चला तुम्हें किछु बोला पाछे तारे। तो ब्राह्मण लोग बोले कि हो सकता है कि आपका पुत्र विश्वम्भर भय के कारण वो यहाँ से भाग गया है घर, तो तुम घर चलो, घर चलिए, और वहां पे उसको आप कुछ शिक्षा दीजिए। आर बार आसी यदि चंचलता करे, आमा राई धरी दिबा तो मारा गोचरे। और अगर वो वापस से इधर आएगा और शरारत करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और डायरेक्ट आपके पास हम ला के देंगे। कौतुक कैसे कथा कही लान तोमा स्थाने, तोमा बाई भाग्यवान नाही तुम भवाने। Whatever we said to you was simply in jest. Actually, there is no one more fortunate than you in the three worlds. अब ब्राह्मण लोग अपने हृदय की बात रख रहे हैं, बोले कि ये तो हम कौतुकवश, कौतुकता होने के कारण हम आके आपके पास उसका कंप्लेन कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में अगर मिश्र जी बोले तो आपके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। उस पुत्र से परेशान भी है, लेकिन साथ ही साथ में पुत्र के पिताजी की सराहना भी कर रहे हैं कि आपके जैसे कोई भाग्यवान भी नहीं है। सेहेनानंदन यार ग्रह माझे ठाके, की करिते पारे तार क्षुधा तृषा शोके। हाउ कैन वन बी अफेक्टेड बाय हंगर थर्स्ट और limitation if he has such a son at home। बोल रहे हैं कि जिसके घर में इस प्रकार का पुत्र है तो उसके कभी भी वो ये भूख, तृष्णा, शोक से कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। तुम्ही तुम्ही से सेविला सत्य प्रभुर चरण, तार महा भाग्य यार हे नंदन। तो उनके उनकी सराहना करते हुए बोलते हैं, मिश्र जी निश्चित रूप में
आपने भगवान का बहुत अच्छे से पूजा किया है, तभी आपको इस प्रकार से उनकी कृपा से पुत्र प्राप्त हो गया है। कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे, तबु तारे थुई बान हृदय ऊपरे। तो आप बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात रख रहे हैं ब्राह्मण, कि बोल रहे हैं अगर विश्वम्भर करोड़ों करोड़ अपराध भी करे हमारे प्रति, तब भी हम उसको हमेशा अपने हृदय में रखेंगे, वो इतना हमारे लिए प्रिय है। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त ये सब जन, ये सब उत्तम बुद्धि इहारा कारण। Because these Brahmanas had all been devotees of Krishna for many lifetimes, they had fine intelligence. तो ये वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि करोड़ों अपराध भी अगर विस्मरण करेगा तब भी हम आपके पुत्र को अपने हृदय में धारण करेंगे, तो हालांकि वो जानते नहीं अभी कि वो कृष्ण है, लेकिन फिर भी एक स्वाभाविक आसक्ति है, प्रेम विकसित कर लिया उन्होंने। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इन्होंने कई कई जन्मों में कृष्ण की भक्ति किया है, कृष्ण के भक्त रहे हैं, तब उनके पास इस प्रकार का शुद्ध बुद्धि मिला है। ऐसी ही बात सार्वभौम भट्टाचार्य अपने एक चैतन्य शतक में वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करते हुए 100 श्लोक की रचना किया। तो एक श्लोक में वो लिखते हैं कि वही भाग्यशाली व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन सकता है जिसने पिछले 100 जन्मों में कृष्ण का भक्ति किया है। तो 100 जन्मों में कृष्ण के भक्ति करने के फलस्वरूप कोई चैतन्य महाप्रभु का भक्ति प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, लेकिन राधा भाव से है, तो इसलिए कृष्ण का भक्ति तो बहुत रेयर है, लेकिन वो भी अगर कोई प्राप्त कर ले तो 100 जन्मों के पश्चात जब कृष्ण का अच्छे से भक्ति करेगा तब वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रभु निज सेवक सहित, नाना क्रीड़ा करे के ना पारे बूझीते। तो इस प्रकार से निमय बालक जो है विश्वम्भर अनेक अनेक प्रकार अपने भक्त अपने मित्रों को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। मिश्र बोले सेहा पुत्र तोमा सवाकार, यदि अपराध लाहा सपथ अमार। तो जगन्नाथ मिश्र भी बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं आप, देखिए कि वो केवल मेरा पुत्र नहीं है, आप सबका भी पुत्र है। तो इसलिए अगर वो अपने शरारत बालक है, शरारत करके अगर अपराध कर देता है तो आप उसको जो है उसको उसका अपराध मत लीजिएगा, आपका भी पुत्र है वो। दशा बारह संगे मिश्र करी कोलाकुली, गृह आइले न मिश्र है कुतूहली। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को आलिंगन दे करके जगन्नाथ मिश्रा सुख पूर्वक घर में वापस आ गए। आर पथे घरे गेला प्रभु विश्वम्भर, हाथे ते मोहन पुंथी ये न ससधर। और विश्वम्भर भी उसी समय दूसरे रास्ते से यानी स्कूल वाले रास्ते से घर रिटर्न हो रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ब्राइट मून एज ये कैरीड अट्रैक्टिव बुक्स इन हिज हैंड। तो वो बहुत ही सुंदर चंद्र के समान, गौर चंद्र के समान दिख रहे हैं, और अपने हाथ में बुक्स वगैरह लिए हुए हैं सब पढ़ने के लिए। लिखन का लीर बिंदु शोभे गौर अंगे, चंपा के लागिला ये नचारी दिख भृंगे। और उनको देख करके ऐसा लग कोई सोच ही नहीं सकता है कि 6 घंटे गंगा में स्नान करके आए होंगे, क्योंकि वो वही सुबह से गए हैं और खूब लिखाई पढ़ाई किए हैं, पूरे शरीर में और ड्रेस में इंक लगा हुआ है। और और वो इस प्रकार से वो शोभायमान करता है जैसे चंपक पुष्प के इर्द गिर्द जो बम्बल भी होता है, मधुमक्खी इधर उधर भ्रमण करती रहती है, तो वैसे ही विश्वम्भर के शरीर में इंक इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। जननी बोलिया प्रभु लागिला डाकिते, तैल देह मोरे या स्नान करिते। द लॉर्ड कॉल आउट, मदर गिव मी सम ऑयल, लेट मी गो टेक बाथ। और जब पहुंच रहे हैं तो जगन्नाथ मिश्र भी है वहां पे, और माता शची को बोलते हैं कि हे माता, मुझे कुछ तेल दीजिए, मैं जा रहा हूँ अभी गंगा स्नान करूंगा। तो गंगा स्नान 6 घंटे से करके आ रहे हैं, लेकिन उनका हुलिया ऐसा अभी कर लिए कि पूरा इंक लगा है शरीर में, और बोल रहे हैं कि अब मैं पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ, मुझे कुछ तेल दीजिए, मैं जा रहा हूँ गंगा कुछ स्नान करके आता हूँ। पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षित, किछुई न देखे अंगे स्नाने रचरित। तो सची माता जब देखी अपने पुत्र के और इस अनुरोध को सुनी तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वो देखी, उनको पता चल गया कि अरे इसको तो गंगा में स्नान करने का तो कुछ ऐसा लक्षण दिख नहीं रहा है, ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा है गंगा में स्नान करके आया है, ये तो अभी स्कूल से आ रहा है, अभी तो जाना है इसको गंगा स्नान करने के।
तैल दिया सची देवी मने मने गणे, बालिकार की बलीला की बधुज गणे। तो तेल दे दी सची माता निमाई को, और बोली कि ये जो कन्याओं ने ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया है वो सब क्या है फिर। वो आश्चर्यचकित हो रही है कि ये सब वो लोग ऐसा कंप्लेन क्यों किए फिर। निमाई तो ऐसा लग नहीं रहा है। लिखन कलिर बिंदु वाच सब अंगे, सेई वस्त्र परिधान सेई कुंती संगे। तो सची माता विचार कर रही है कि ये पढ़ाई लिखाई करने गया था और शरीर में पूरा इंक भी लगा हुआ, हाथ भी इंक में लगा हुआ है, और वस्त्र भी वही पहना हुआ है जो सुबह पहन के गया था, वैसा ही वस्त्र है। इसमें भी ऐसा कुछ गीला वस्त्र नहीं है। और वही बुक्स लेके गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो जो है गंगा में स्नान करके आया है। क्षणे के आइला जगन्नाथ मिश्र बर, मिश्र देखी बोले ते उठीला विश्वम्भर। उसी समय मिश्र जगन्नाथ मिश्र भी आ गए और विश्वम्भर को तुरंत उठा लिया अपने गोद में। शय्यालिंगने मिश्र बाह्य नाही जाने, आनंदे पूर्णिता हैला पुत्र दर्शने। तो जगन्नाथ मिश्र आनंद में आकर के अपने पुत्र को देखते हुए बाह्य चेतना को खो बैठे और दिव्य आनंद में डूब गए। अपने पुत्र को गोद में लेने मात्र से सब गुस्सा उस्सा सब ठंडा हो गया। कोई गुस्सा उस्सा नहीं रह गया। मिश्र देखे सर्वांगा धूलाए व्यापित, स्नान चिन्ह न देखी या हाई विस्मिता। तो जगन्नाथ मिश्र जब गोद में उठाए तो देखे अरे इसके शरीर में तो पूरा धूल लगा हुआ है, इंक लगा हुआ है, और स्नान करके आया ऐसा तो कुछ चिन्ह दिख ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से मिश्र बोले विश्वम्भर की बुद्धि तोमार, लोकेरे न देख देहा केने स्नान करी बार। तो वो बोले कि विश्वम्भर ये तुम्हारी कैसी बुद्धि है। वाई डोंट यू लेट पीपल टेक बाथ। तुम लोगों को स्नान क्यों नहीं करने देते हो। विष्णु पूजा सज्जा कहने कराओ अपहार, विष्णु करी आओ बाहे, भाई नाही का तुम्हार। हाँ, ये तुम ऐसा कैसे करते हो। ये तुम भगवान विष्णु के लिए जो सामग्री है उसको क्यों चोरी कर लेते हो। क्या तुमको भगवान विष्णु से डर नहीं है, उनके सम्मान की क्या कोई कदर नहीं है। प्रभु बोले आजी आमी नाही आई स्नाने, आमार समहति गण गेला आगुयाने। तो विश्वम्भर बोले अरे आज तो मैं नहाने के लिए नहीं गया, मेरे मित्र लोग तो पहले ही चले गए मेरे से। मैं तो डायरेक्ट वो मेरे मित्र लोग मुझे छोड़ के पहले ही गंगा स्नान करने चले गए, तो इसलिए मैं स्कूल से डायरेक्ट घर आ गया। सकल लोकेर तारा करे अव्यवहार, अव्यवहार ना गेलियो सबे दोष कहीं ना मार। They have misbehaved with those brahmanas and girls who are blaming me even though I wasn't there. तो बोल रहे हैं मेरे मित्र लोग गए थे, मेरे को छोड़ के चले गए थे, तो मैं डायरेक्ट स्कूल से घर आ गया, और मेरे मित्रों ने जाकर के ब्राह्मणों और कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, और वो लोग ब्राह्मण और कन्या ये सब आके मेरे को ब्लेम कर रही हैं। न गेलियो यदि दोष कहे ना हमार, सत्य तबे करी बस हमारे अव्यवहार। Since they blame me when I wasn't even there, now I will actually do some mischief to them. तो आप बोल रहे हैं विश्वम्बर कि मैं गया भी नहीं वहां पे, मैंने कुछ शरारत भी नहीं किया, मेरे मित्रों ने शरारत किया है, और उसका जो है कंप्लेन आपको आके सुना रहे हैं, मेरे मेरे प्रति कंप्लेन डाल रहे हैं। तो मैंने जो किया नहीं उसके लिए उन्होंने कंप्लेन कर दिया ऑलरेडी, इसलिए अब मैं वो सब कार्य करूँ, अब मैं उस तरह का शरारत करूंगा। एतबली हासी प्रभु यान गंगा स्नाने, पुनः से मिली लेना शिशु गण सने। और ये बोल करके हंसते हुए विश्वम्भर चल दिए गंगा स्नान करने के लिए, फिर से अपने मित्रों के साथ मिल गए, और फिर वापस से वही क्रीड़ा चालू हो गई। विश्वम्भर देखी सबे आलिंगन करी, आशा है सकल शिशु सुनिया चातुरी। तो विश्वम्भर को आता देख करके सभी लड़के लोग बड़े खुश हो गए, उनको गला लगा लिए, और जब विश्वम्भर बताए कि मैंने इस प्रकार से ट्रिक किया है और ऐसे ऐसे में बच के आ गया, तो सब मित्र लोग हंसने लग गए। ये होता है ना मित्र बच्चों के बीच में, वो जब बताते हैं अपना अपना कैसे अपने अपने माँ बाप को धोखा दे के निकल के आए हैं घर से, तो सब इसी में यही कथा श्रवण कीर्तन करके आनंद लेते हैं। आप सब लोग किए होंगे, हमने भी किया है। तो ये डायरेक्ट ओरिजिनली विश्वम्बर से भगवान से ही आ रहा है, भगवान ऐसे ही करते हैं। सबाई प्रशम से भाल निमाई चतुर, भाला एडाइला जी मारण प्रचुर। तो सब निमाई की इस चतुरता को देख करके बड़े उनकी प्रशंसा करने लगे, वाह क्या बात है भाई निमाई, तुम तो बड़े चतुर हो, है ना।
नहीं तो अगर तुम इस प्रकार से चतुराई नहीं दिखाते तो आज हम सबको, आज तुमको तो बड़ा पिटाई होने वाला था, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन तुम बढ़िया चतुरता से बच गए। जल केली करे प्रभु सब शिशु सने, हेत सची जगन्नाथ मने मने गणे। As the Lord engaged in water sports with the boys at home, Jagannath Mission Sachi were contemplating. इस प्रकार से जल क्रीड़ा जब कर रहे थे निमाई, जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी उनका स्मरण करते रहते थे। ये कहिले न कथा से हम मिथ्या न है, तबे के ने स्नान चिन्ह किछु नाही देहे। तो जगन्नाथ मिश्रा सची माता तो यही, इसी के बारे में सोच के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। उनका आश्चर्य खत्म नहीं हो रहा है कि ये जो ब्राह्मण लोग आए हैं, कन्या लोग आई, ये तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ब्राह्मण लोग, इन्होंने सब कहा है तो ये तो झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी विश्वम्बर के शरीर में तो स्नान करने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो इसी प्रश्न की, इसी में ही फंसे रह गए। वहां विश्वम्बर निकल गए वापस से क्रीड़ा करने के लिए। सेई मत अंगे धूला सेई मत वेश, सेई पुंति सेई वस्त्र सेई मत केश। तो सच्ची माता सोच रही है, अरे उसका शरीर तो वैसा ही है, धूल से लथपथ शरीर है, और वेशभूषा भी उसका वैसा ही है, ड्रेस भी वही है, किताबें भी वही लेके गया है, और उसके बाल भी वैसे ही हैं, सूखे सूखे हैं। तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि उसने थोड़ा भी पानी के उस संपर्क में आया हो। और ये लोग बोल रहे थे कि 6 6 8 8 घंटे आपका पुत्र जो है गंगा में स्नान करके इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। ए बूझी मनुष्य न है श्री विश्वम्भर, माया रूपे कृष्ण व जन्मीला मोर घर। तब थोड़ा सा डाउट हो गया माँ बाप को। वो सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो विश्वम्बर है, श्री विश्वम्बर इसलिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि श्री विश्वम्बर, ऐसा लगता है कि कोई साधारण इंसान नहीं है। लगता है कि भगवान कृष्ण ही तो कहीं नहीं प्रकट हो गए हैं हमारे घर में मनुष्य रूप में। थोड़ा वैसा विचार करने लग गए। तो ऐसा विचार आता था कभी कभी। लेकिन फिर जैसे ही आएंगे विश्वम्भर, तो वापस से अपने वात्सल्य प्रेम में ऐसा डाल देंगे कि सब भूल जाएंगे फिर वापस से। अरे ठीक है चलो, छोड़ो ये सब, कृष्ण है कि ये देवता है कि कौन है, क्या फर्क पड़ता है, अभी आया है इसको खिलाना है, इसको प्रेम करना है, लालन पालन करना है। कौन महापुरुष व किछुई न जानी, हे न मते चिंतिते आइला द्विजमणि। इस प्रकार से वो विचार कर रहे थे कौन है ये, कृष्ण है या नारायण है या देवता है कि कोई बहुत महापुरुष है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से चिंतन कर ही रहे थे कि भगवान द्विजमणि यानी कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वहां पे पहुंच गए। पुत्र दर्शनानंदे गुछीला विचार, स्नेह पूर्ण हाइला तुम्हें किछ हुई नहीं यार। तो इस प्रकार से जैसे ही विश्वम्बर पहुंच गए, उनका दर्शन प्राप्त करके उसमें इतना आनंद उनको मिला कि सब भूल भाल गए। वह ये जो भी विचार कर रहे थे कि ये नारायण है कि भगवान है कि कोई महापुरुष है, ये सब जो है सब साइड हो गया, वापस से पुत्र के मुंह में लग गए उनका पालन पोषण करना। ए दुई प्रहर प्रभु याय परिवारे, से दुई युग हाय ठाके से दुहारे। The two prahara 6 hours that the Lord spent at school studying seemed like 2 yugas for the couple. जब सुबह सुबह 6 घंटे के लिए सुबह निकल जाते थे महाप्रभु पढ़ने के लिए स्कूल में, तो जगन्नाथ मिश्र सची देवी को ऐसा लगता था कि 2 प्रहर नहीं निकला है, 2 युग बीते जा रहे हैं। इतना उनको विरह महसूस होता था निमाई से। कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कहे, तबु ये दोहार भाग्य नाही समुच्चय। अब वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोटि रूपे कोटि मुखे, वेद, वेद साहित्य, वेद शास्त्र भी, अगर अ, इन दोनों का, सची माता और जगन्नाथ मिश्र का, करोड़ों करोड़ों मुख से करोड़ों करोड़ों तरीके से भी वर्णन करने का प्रयास करें इनके सौभाग्य के बारे में, तब भी उनके इस परम सौभाग्य की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना परम सौभाग्य है जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी को मिला। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे यार। इसलिए वो बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि मैं सची माता जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, कि जिनके घर में अनंत ब्रह्मांड नाथ, अनंत कोटि अनंत ब्रह्मांड नाथ उनके पुत्र के रूप में वास कर रहे हैं। यही मत क्रीड़ा करे वैकुंठे राय, बूझी ते न पारे केहा दाहान मायाए। इस प्रकार से वैकुंठेरनाथ, वैकुंठेर राय, वैकुंठ के पति इस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, और कोई भी इसको समझ नहीं सकता है माया के प्रभाव में होने के कारण। जो बद्ध जीव हैं
वो बहिरंगा शक्ति महामाया के प्रभाव से नहीं जान पाते हैं, और जो उनके नित्य पार्षद हैं वो योग माया के प्रभाव से नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपते युगे गान। हरि हरि गौरंगा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ स्कूल में पढ़ाई करने की, और पढ़ाई तो क्या किए, पढ़ाई तो कुछ किए ही होंगे लेकिन मुख्य रूप से पढ़ाई के बहाने जो उनको मौका मिला गंगा नदी के तट पे जाकर के भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करने का, उसका हमने कुछ श्रवण किया। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज का कथा सुन के ऐसा लग रहा था कि हम वो सब देख रहे आंखों से, आप जैसा जैसा बताए सब याद आ रहा है पूरा पूरा। हाँ, तो यही यही अद्भुत है कि महान आचार्य वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने इस प्रकार से इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि जो भी इसको पढ़ेगा और सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके सामने ही महाप्रभु जो है ये सब लीला कर रहे हैं। लेकिन वो यही वही व्यक्ति इसको फील कर सकता है जो ध्यानपूर्वक सुनेगा, वो फील कर सकता है। जी प्रभु जी, स्कूल 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 की जो कहानी वो से लग रहा था जैसे स्कूल में वो शिकायत और ये सारे सारे हाँ चीज मतलब स्पष्ट दिख से रहे थे। हाँ, बड़ा सुंदर वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर, ये अद्भुत हरे कृपा है। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण बलराम जी का कहानी जैसे लग रहा था, वो जो गेंद भगवान डाल रहे थे, ये सब मतलब उनका सारा बाल रूप का याद आ रहा था आंखों हाँ सामने। हरे कृष्ण सही, प्रभु। सही बात है। उन कन्याओं को भी ऐसे ही लग रहा था, जिन कन्याओं के साथ ये शरारत कर रहे थे निमाई विश्वम्भर, तो उनको भी लग रहा था कि जैसे कृष्ण बलराम के बारे में हमने सुना था ब्रज में वो इस प्रकार से शरारत करते थे, वैसे ही आपका बालक निमाई सची माता को कंप्लेन करते हुए बोलते हैं, तो वैसे ही आपका बालक निमाई इस प्रकार की शरारतें करता है। हरे कृष्ण।